आपसे हमारे ड्यू गार्डन के इंटीमेट वॉश के बारे में, राइट। एक्चुअली पता है क्या, मुझे बहुत पहले ये वीडियो बनाना था इंटीमेट वॉश के ऊपर, ड्यू गार्डन के ऊपर। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है मालूम है? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हम सबसे ज़्यादा फीमेल्स अपनी पर्सनल हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और लिटरली हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बिल्कुल एकदम साइड में रख देते हैं। हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम इतना ज़्यादा इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमने कभी इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी इन चीज़ों को। हम हर चीज़ के बारे में ध्यान देते हैं, हम ये ध्यान देते हैं हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, शैम्पू बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा सा कोई कंडीशनर बताओ, है ना, और स्किन कैसी हो रही है, कुछ अच्छा सा बताओ ना, कोई क्रीम है या कुछ कोई ट्रीटमेंट है, आई गो फॉर दैट, माई स्किन ऐसे हो रहा है, ये है वो करके, है ना। और या फिर हम अपने कलर कॉस्मेटिक्स पे भी कितना ध्यान देते हैं। सी, कलर कॉस्मेटिक्स से मुझे याद आया, ये देखिए मैंने मिस्टर लव मिलान का मॉम का ये पिकॉक कलर का काजल लगाया। डिड यू नोटिस? डिड यू किया ना? थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग दिस। और हाँ, मगर मुझे ये भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप लोग यूज़ करते हैं कि नहीं? मैं तो बोल रही हूँ कि हम ध्यान देते हैं, करते हैं, आप करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए, करिए। और साथ में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये मेरी लिपस्टिक कैसी लगी और मेरा ये काजल कैसा लग रहा है। आई ऑलवेज पुट सम मेकअप from my Mistral of Milan, only Mistral of Milan. Okay, so let's come to the point. Dew Garden Intimate Wash, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में हम हमारी पर्सनल फीमेल्स की मैं बात ज़्यादा कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि हम फीमेल्स के लिए इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम हमारे मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। और लिटरली आज की इस टाइम में जहाँ पे कि हम बोलते हैं कि दुनिया में फ्रेम इतना बड़ा हो गया है, हम आज बहुत सारी चीज़ों पे ओपनली बात करने लगे हैं, सोशल साइट पे हम इतना एक्टिव हो गए हैं, हमें इतनी सारी चीज़ें मिलने लगी हैं। इनफैक्ट हम अक्सर करके बच्चों को मोबाइल देने से क्यों डरते हैं कि पता नहीं वो मोबाइल में जाके सोशल साइट में और यूट्यूब में पता नहीं क्या खोल के देखेंगे, है ना। मतलब कि हमारे कहने का सेंस ये होता है कि आज ये पिक्चर, ये फ्रेम इतना बड़ा हो चुका है, मगर फिर भी मैं जो बोल रही हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि हम आज भी हमारे घरों में इन चीज़ों के बारे में, फीमेल्स अपने इन इश्यूज़ के बारे में है, इन प्रॉब्लम्स के बारे में, इन तकलीफ़ों के बारे में इवन अपनी बेटियों से खुल के बात नहीं करती, जो कि हमें करनी चाहिए। ये बहुत गलत है, यहाँ पे नैरो माइंडेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें उतना आउटस्पोकन होना पड़ेगा। अगर हम आउटस्पोकन नहीं होंगे बीइंग मदर, तो हम हमारी बेटी को ऑलरेडी विरासत में वो हेजिटेशन दे रहे हैं कि कल को जब उसे ये तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, लाइक इचिंग हो रही है उसको वेजाइनल पार्ट में इचिंग हो रही है, उसको कोई और तकलीफ हो रही है, या बहुत ड्राइनेस हो रही है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, यू नो। जिसको ये चीज़ें जो फेस कर रहा होगा वो समझ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, उसकी तकलीफ वो फील कर रहा होगा इस समय। तो वो चीज़ें आपको पहले से कभी भी नहीं थी। ये क्यों हो गई? ये इसलिए हो गई क्योंकि हमने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, हमने इतना फॉर ग्रांटेड लिया इन चीज़ों को, हमें लगता है कि क्या हो गया, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। इवन इमेजिन, हम ड्यू गार्डन का सैनिटरी नैपकिन आया, हमने उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया कि उसमें ये बेनिफिट्स हैं और ये चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की। क्यों? इसलिए की क्योंकि हम, या हिंदुस्तान के आज भी बहुत सारे कोनों में, बहुत सारे शहरों में, गांव में, या जहां कहीं पे भी आप अगर इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो आप में से काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। वहाँ पे लोगों के लिए आज भी सैनिटरी नैपकिन जो है ना, लग्जरी है। कैन यू इमेजिन? इट इज़ नॉट लग्जरी एट ऑल माई डियर फ्रेंड्स, all the female friends, it is not a luxury at all. Even this intimate wash is not luxury at all. It is compulsory. It is compulsory. ये आपके घर में रेगुलर आना चाहिए। साबुन आता है ना, नहाने का साबुन आता है ना, पेस्ट आता है ना, शैम्पू आता है ना, इंटीमेट वॉश भी आना चाहिए। इंटीमेट वॉश आना चाहिए। और आपकी बेटी को इसके बारे में बताओ,
आपको अगर आज तक आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते थे ना, इसको फॉलो करना शुरू करो आज से, अभी से। इट्स नेवर लेट, इट्स नेवर लेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन ना रखने की वजह से आपको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें जब हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो ना, सारा सारा दिन होता है, स्पेशली मुंबई के अंदर फीमेल्स का ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। कई बार तो लोगों को 2-2 घंटे लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपको प्राइवेट टॉयलेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, सॉरी पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने पड़ते हैं। ऑफिस में भी तो आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हो। व्हाट इज़ पब्लिक टॉयलेट? जहाँ पे आपकी फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी और कई सारे लोग जाते हैं। उस टॉयलेट को यूज़ करने के बाद में आपके लिए इंटीमेट वॉश एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने रियलाइज़ नहीं किया। आप जब ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ करके आए ना, चाहे अनचाहे आप इन्फेक्शन ले आए। बहुत सारे लकी लोग होंगे जिन्होंने आज तक किया होगा और उनको शायद कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, टचवुड होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हम वो लकी लोगों में से हैं कि नहीं, ये जानने के लिए हमें वेट करना चाहिए क्या? नहीं ना। इसके लिए हमारे पास ये इंटीमेट वॉश होना चाहिए। ये आपकी बेटी के बैग में होना चाहिए, ये आपके बैग में होना चाहिए। ये लग्जरी नहीं है। चाहे इंटीमेट वॉश की बात करूं मैं, या हमारे सैनिटरी नैपकिन, ड्यू गार्डन के सैनिटरी नैपकिन भी वंडरफुल है मेरे घर में, और कोई ये चीज़ों के अलावा मैं ना कोई दूसरा ब्रांड नहीं यूज़ करती। ड्यू गार्डन इज़ द ओनली ब्रांड माइन नाउ। आपके भी घर में यही होना चाहिए। आपकी बेटी अगर स्कूल जाती है तो उसके स्कूल के बैग में डाल के दो। स्कूल का टॉयलेट यूज़ करती है ना, वहाँ पे एक साथ कितने सारे लोग जाते हैं, है ना? तो बचपन से ये चीज़ें सिखाओ ना उसको, बचपन से। ये चीज़ें हमें अर्ली एज में जब हम सीख जाते हैं ना, ये हमारी आदत बन जाती है। आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप इमेजिन करो, आप किसी बहुत छोटे बच्चे को बचपन से लेके बड़े हो जाने तक कभी भी बताओगे ही नहीं कि उसे टूथब्रश लेके ऐसे पेस्ट लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके ब्रश करना चाहिए, अंदर के दांतों में भी घुमाना चाहिए, ऊपर नीचे सब जगह ब्रश करना चाहिए, दांतों की क्लीनिंग ऐसे करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है ये उसको नहीं बताओगे तो क्या एक दिन वो उठेगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा और जाएगा, कहेगा ये है ब्रश, ये है पेस्ट, लाओ मैं लगाऊं, कर लूं? नहीं ना। क्यों हम बचपन से पीछे पड़ते हैं छोटे छोटे बच्चों के? जब भी वो बहुत छोटे होते हैं तो हाथ से उनको ब्रश करवाते हैं, है ना? और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद में उनको ब्रश खाली लगा के हाथ में दे देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उनको सिर्फ टोकते रहते हैं, उठो जल्दी जाओ सबसे पहले ब्रश करो, ऐसे ही बोलते ना। यानी कि हम सिखा रहे हैं, ये भी हमें सिखाना है, ये भी हमें सिखाना है। आपको अपनी बेटियों को सिखाना है, खुद भी अपनाना है। सिर्फ उन्हें सिखाना नहीं है, खुद भी अपनाना है। कोई भी चीज़ दूसरों को करने से पहले हमारे लिए खुद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ और आज भी आपसे बोलूँगी, और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपका वेस्टेज का बिजनेस स्लो ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप 100% वेस्टेज यूज़र नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं इफ़ एंड बट ढूंढ रहे हैं। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, आप कहीं ना कहीं इफ एंड बट ढूंढ रहे हैं। आपने बहुत सारे रीजंस अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए हैं। आप वो प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट वेस्टेज के यूज़ कीजिए, और उसके बाद आप देखिए ये प्रोडक्ट आपके घर में कंपलसरी आना चाहिए। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं और सारे प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा आपको बोलती हूँ कि वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये हर एक मेरे फीमेल फ्रेंड के घर में आना चाहिए। अगर उसके पास बेटियाँ हैं ना, तो ये उसकी बेटियों के लिए भी होना चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, महंगे कपड़े नहीं पहनने हैं तो मत पहनो। आप मिस्टर ऑफ मिलान की 4 लिपस्टिक खरीदने वाले थे, आप सिर्फ 2 खरीद लो, आप 2 खरीद लो, मगर आपके बजट में, आपकी लिस्टिंग में ड्यू गार्डन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। दिस इज़ अ फॉर्म बेस्ड फॉर्मूला, बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल है यूज़ करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने अपना थोड़ा सा हाथ में निकाला, सी दिस इज़ रियली कन्वीनियंट। ये देखिए, ये इतना छोटा सा बॉटल है इसका, नो इन्फेक्शन, नो इन्फेक्शन एट ऑल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी दवाइयाँ खाने, बहुत सारी तकलीफ सहने,
इससे बेहतर है कि हम इनिशियली हाइजीन का ख्याल रखें। सो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी हर फीमेल फ्रेंड को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को बताइए, अपनी बेटियों के साथ खुल के बात करना सीखिए। यहाँ पे मैं, हो सकता है शायद मेरा ये वीडियो लंबा हो जाए, मैंने आज जो भी वीडियोस बनाए हैं उन पे बहुत फोकस किया कि मैं बहुत शॉर्ट में बात करूं, लेकिन ये मुझे बहुत पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि इस बारे में हम फीमेल्स को खुल के बात करनी चाहिए। आप भी अपनी बेटियों के साथ खुल के बात कीजिए, फेमिनिज्म के ऊपर बात कीजिए, उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात कीजिए। हेजिटेट बिल्कुल मत होइए। माँ होने के नाते आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि अपनी बेटी के साथ उसकी दोस्त बन जाए। उसके साथ दोस्त बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी बेटियों के साथ हंसिए, बोलिए। एक दिन ऐसा अचानक से नहीं होगा कि आपकी बेटी आएगी और आप उसके साथ में कोई हंसी मजाक शुरू करेंगी और आप उसकी अचानक से दोस्त बन जाएंगी और वो आपकी टीनेजर बेटी आपको आकर के सारी चीज़ें शेयर करने लग जाएगी। ये दोहरे बेनिफिट की बात आपको बता रही हूँ। पहली तो चीज़ ये कि आप आपकी बेटी को उसकी फिजिकल तकलीफ़ों, परेशानियों के बारे में आपको हमेशा पता रहेगा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं। दूसरी बात, आपकी बेटी की ज़िंदगी में पर्सनली, इमोशनली कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करने में कभी नहीं हिचकिचाएगी। ये मेरे पेरेंट्स से मैंने हमेशा सीखा। मेरे पापा हमेशा ये कहा करते थे कि किसी भी बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त उसके माँ बाप होने चाहिए, वही हो सकते हैं, क्योंकि अपने बच्चे के लिए बेस्ट क्या हो सकता है ये वही जानते हैं। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो सच में बहुत अच्छी चीज़ है, इसे कंटिन्यू कीजिए। और अगर गलती से आप में से कोई नहीं करता है या हेजिटेट करते हैं आप लोग, बंद करिए आज से, अभी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने प्रोडक्ट के अलावा भी जो चीज़ें मैंने फील की थी, अपने इर्द गिर्द में देखती थी लोगों को लापरवाही करते हुए, और उसके बारे में मैं सच में बात करना चाहती थी और आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ गो फॉर इट। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक कर दो, वो थम्स अप का बटन है ना वो दबा दो। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और ठीक उसके तुरंत बाद में आएगा बेल का बटन, वो दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि मैं अब क्या करने वाली हूँ और क्या आपको बताने वाली हूँ। दूसरी चीज़, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको क्या जानना है, क्या देखना है, कमेंट करना मत भूलना। So see you once again for another video. I don't know what I will do for you, but see you next time. Take care. Grow together. Wish you well. Thank you so much for watching this video.